अच्छा, इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन आपसे है कैट को लेके। जी जी जी, जैसे कि बिल्कुल। जो पीजी कोर्सेज होते हैं हाँ जी। उसमें आई बिलीव सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम यही होता जी, है, एंड ये आई थिंक एमबीए लास्ट। के लिए कैट है, हाँ। और जीआरई आपका होता है, ओके। जीमैट होता है आपके इंजीनियरिंग और बाहर जाने के लिए। ओके। सो बट ये पीजी के कोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ इंडिया में, तो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू डू एमबीए। एमबीए। एमबीए डिग्री इज काइंड ऑफ नेसेसरी दैट दे फील, हम्म। एंड दे गिव कैट आल्सो। हम्म। अब कमिंग बैक टू जो मेरा बात आज हम कर रहे थे ट्रैवल की, ट्रैवल के, हाँ जी, हाँ। मैं उस पे आना चाहता हूँ। यस। आप समझिए, अगर कैट के जो 100% टाइलर्स होते हैं, हम्म। कभी आप जाके जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सारे 100% टाइलर्स को आईएम अहमदाबाद नहीं मिल रहा है। यस। यस, ठीक है, एग्री, हाँ। 99% टाइलर्स को सारे आईएम्स में वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नहीं हम्म। मिल रहा है। अगर थ्योरेटिकल नॉलेज इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो कैट के बेसिस पे आपको तुरंत मिल जाना चाहिए ना। राइट। व्हाट दे डू नेक्स्ट फेज इज जीडीएमपीआई। हम्म। दे टेस्ट यू, अंडरस्टैंड यू, दे इवेलुएट यू द पर्सनालिटी यू हैव। हम्म। सबसे मेन चीज क्या है, इन कॉलेज को बहुत कॉशियसली सिलेक्शन ये करना पड़ता है कि क्या इस बच्चे में वो चीज है कि जिसकी वजह से मैं इसको आगे मैनेजर या फिर एक इंडस्ट्री लीडर बना पाऊंगा। हम्म। उनको अपने एंड प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। राइट। मेरा सजेशन इसीलिए होता है कि आप थ्योरेटिकल पे फोकस करो, बट एट द सेम टाइम कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम योर लाइक कीप इम्प्रूविंग योर जीके और अप टू डेट विद द नॉलेज एंड ट्रेंड्स, बिकॉज आपका जीडीएम पे क्वेश्चन तो वही पूछे जाएंगे। और राइट। वो बहुत एक सेट क्राइटेरिया होता है। जैसे कॉलेज क्या बताऊँ, मैं कॉलेज जानता हूँ बहुत, मतलब इंडिया के टॉप 30 बी स्कूल्स की लिस्ट में आता है। आई कैन नॉट नेम द कॉलेज। उनका सिलेक्शन बड़े आसानी से, मतलब एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, but their GDMPI process is very rigorous. ओके। Because to be a good manager, be a good entrepreneur, to be a good CEO of a company, you more than theory, you need practical knowledge, प्रैक्टिकल नॉलेज। and that is something that you will gain from traveling, ट्रैवल। managing self, or probably keep watching videos, keep updating yourself with whatever is happening around you. मतलब कहाँ पे जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ पे क्या जी जी चेंजेस जी, हुआ, सब कुछ कोई जरूरी है। नई पॉलिसी आई, जैसे यूएस में ट्रम्प आ गए, बिल्कुल नई पॉलिसीज आ रही हैं, टैक्सेस चेंज हो रहे हैं। तो ऑल्दो दीस आर लाइक, बहुत लोग बोलते हैं कि तो बहुत बोरिंग है, बट लेकिन जरूरी भी है पता रहना। बिल्कुल जरूरी है। मैं एंड जैसे आपने बताया मुझे कि वो देखते हैं कि ये कल को लीडर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। एब्सोल्युटली। अब वो बंदे ने अगर ट्रेवल कर रखा है एज अ स्टूडेंट, उसको पता है कि उसकी एक तो ज्योग्राफी इंप्रूव होगी, पता होना चाहिए कल को कि कहाँ पे क्या है, ये चीजें कहाँ मिलती है, कौन सी जगह किस चीज के लिए फेमस है। इफ यू एब्सोल्युटली। टॉक अबाउट रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर, खाने पीने की चीजें, कहाँ का कैसा कल्चर है, कहाँ पे कैसे लोग हैं, कौन सा एरिया कोस्टल एरिया है, कौन सा हिली एरिया है। तो अगर आप कल को लीडर बन रहे हैं, अब आपको नहीं पता आप किस कंपनी में होंगे, उस कंपनी का क्या वो रहेगा, कि यहाँ पे काम क्या है, क्या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं। कल को आप सपोज कोई जैसे, अब जैसे टाटा के ही हैं, आप उसे किसी प्लांट में बन गए मैनेजर, तो आप वहाँ पे जैसे सपोज रॉ मटेरियल चाहिए, आयरन चाहिए, स्टील चाहिए। तो अगर आपकी ज्योग्राफी नहीं होगी अच्छी, आपको पता नहीं होगा कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड में चीजें कहाँ कहाँ पे क्या है, तो आप कैसे करोगे। इसके अलावा मैं आपको सबसे बेस्ट चीज और बताता हूँ, क्यों मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी पड़ जाती है, एंड कंप्लीटली एग्री टू ऑल ऑफ योर पॉइंट्स। देखिए, सबसे मेन चीज क्या है कि आजकल अगर आपने नोटिस करा होगा, आप सीवी देखिए किसी कॉलेज पास आउट का, हॉबीज होती है ना सेक्शन, हॉबीज में लिखा होता है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। हॉबीज में लिखा होता है रीडिंग, हॉबीज में लिखा होता है म्यूजिक, डांस, लिसनिंग टू म्यूजिक आजकल बहुत लोग लिख देते हैं, व्हिच आई शुड डोंट थिंक इट्स अ हॉबी। हॉबी समथिंग जो आपको कंपनी कॉलेज दे वांट टू नो कि आप ऐसी कौन सी हॉबी है जो आपके प्रोडक्टिविटी में आपको हेल्प कर रही है। राइट। राइट। सो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे कॉलेज में हुआ था एक बार ऐसा कि एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी आई थी, वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट सिलेक्टेड इनटू इट, और उसने सीवी बनाया हुआ था। सीवी में शी मेंशन दैट आई लाइक रीडिंग। सब कुछ हो गया, फाइनल राउंड हो गया, एचआर राउंड जो होता है सारे डिस्कशन का, जनरली वहां पे क्वेश्चन आंसर्स होते नहीं है ज्यादा, सिर्फ सैलरी से रिलेटेड डिस्कशन होते हैं। उससे पूछा गया, अच्छा सो यू हैव मेंशन्ड रीडिंग एज योर हॉबी, व्हाट हैव यू रेड। अब आप सोचिए, वो ब्लैंक, बिकॉज उसकी वो हॉबी नहीं थी, लिख दिया बस। बस लिख दिया, उसकी वो हॉबी नहीं थी। अब उसके बाद सेकंड चीज, उसने बस गेस मार दिया, उसको एक बुक का नाम पता था, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक इन द वर्ल्ड, इट्स द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट, ओके। सबने पढ़ी होगी लगभग जिसको भी हॉबी है। उससे पूछा, उसने बोल दिया द अल्केमिस्ट। तो अच्छा, उससे आपने क्या पढ़ा, एंड शी हैड नो आंसर, शी सेड आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग इट। तो उसने पूछा आप कुछ और बता दो, एंड शी हैड नो आंसर, एंड अनफॉर्चुनेटली शी हैड टू लूज अ जॉब, जो ऑफर उसको आया हुआ था। सो जब आप जाते हो कहीं पे, आप अपने आप को बच्चे ना ये प्रेजेंट करने के चक्कर में, आजकल अच्छे कॉलेज के सिलेक्शन के चक्कर में, अच्छी नौकरी के लालच में, सीवी में बहुत सारी चीजें गलत लिख देते, ज्यादा हाई फाई लिख दी, हाई जो फाई। करते भी नहीं होते। मेरा मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, कुछ भी ऐसा मत लिखो विच यू कैन नॉट जस्टिफाई।
Like if I mentioned in my CV, it is mentioned that I love traveling. If anybody can ask me कि आपने travel कहाँ किया, so I've traveled from Delhi to Mysore by road. I've traveled from Delhi to Goa by road. I enjoy driving. मैंने करा हुआ है. I have something to back it up. And the reason why I travel, because I explore. You like to explore. एक्सप्लोर मुझे पढ़ने में, मुझे जानने में अच्छा लगता है कहाँ पे क्या अच्छा खाने को मिल रहा है, कहाँ पे क्या अच्छी चीजें हो रही है. सो ये सारी चीजें होती हैं. तो आपको अपना थ्योरी के साथ साथ, कैट एग्जामिनेशन के साथ साथ, यू ऑल्सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर जीडी एंड पीआई. दैट इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. और जीडी में तो आई थिंक कोई भी टॉपिक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. दे कैन गिव यू एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक लाइक ब्लैक. For somebody, black is a color. For somebody, black represent night. Somebody, black represent a race. Somebody, black represent black car. Right. So nothing is wrong and right. It is just that how you put your words forward, how you put your communication forward, how you put your thoughts forward. That is very important. कहीं ना कहीं वो थॉट चेक करते हैं कि बंदा नेगेटिव अप्रोच से बात करता है कि पॉजिटिव अप्रोच भी चेक करते हैं. एक तरीके से अप्रोच भी चेक करते हैं. आपको एक तो जीडी के एस्पेक्ट में आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए. प्लस पीआई की अगर मैं बात करूं, द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल डू इज कि सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कहीं भी आप जाओगे अपने कॉलेज के बाद पीजी के एजुकेशन के लिए, जैसे कैट का एग्जांपल लेते हैं, आप एमबीए में जाओगे, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. That's like the first question. And trust me, I have done this session with more than 1,000 plus candidates so far. Hardly 1% of them can speak about themselves for more than a minute. My strong recommendation is कि आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, whether it is a corporate job, whether it is let's say your college selection, अपने बारे में तो जानो. आप अपने बारे के ऊपर कम से कम आपको 3 मिनट बोलना आना चाहिए. You should know. क्योंकि कंपनी को आप अपने बारे में नहीं बता पा रहे हो. आपने बोला सिर्फ माय नेम इज सो एंड सो, माय स्कूलिंग इज सो एंड सो, आई डिड कॉलेज फ्रॉम किरोड़ीमल इन बीकॉम एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लाइक लुकिंग आउट फॉर द जॉब्स. खत्म 30 सेकंड. वो कहते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम 90 सेकंड्स तो होना ही चाहिए. उसके ऊपर जितना हो है बिल्कुल. पर इससे अगर आप कम बोल रहे हो तो मतलब, एंड इसीलिए मैंने 3 मिनट बोला, क्योंकि जब आप 3 मिनट का प्रिपेयर करोगे तो आप इवेंचुअली यू लैंड अप ऑफ 90 सेकंड्स और 1.5 से 2 मिनट मैक्स. आप लैंड अप भी उसी पे करोगे. 3 मिनट आप कितना प्रिपेयर कर लो,